am working from last 10 years in educational administration. Before I was as a teacher, work near about 12 years. तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज इन एजुकेशन और इन एडमिनिस्ट्रेशन ये शुरू से मेरा स्वभाव है। और जब मैं टीचर था तब भी मैंने डिजिटल क्लासरूम का इनोवेशन किया था, जिसको स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइज भी मिला था। तो जैसे कोविड का शुरू हुआ, हमने जैसे हमारे जलगांव में फर्स्ट 18 मार्च को रूरल एरिया में और 20 मार्च को अर्बन एरिया में स्कूल लॉकडाउन घोषित हुए। फिर मार्च अप्रैल में उसका जो इंटेंस ये था प्रभाव था बढ़ता गया, और मई में छुट्टियां थी। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट एजुकेशनल ईयर शुरू होने वाला था जून से, तो उसके बारे में हमारे स्टेट लेवल से कुछ गाइडलाइंस आई। तो हमने सोचा कि इस कोविड के दौरान विद्यार्थी और शिक्षकों को मार्गदर्शन करना जरूरी है। और क्रिएटिव टीचर्स क्लब पहले भी काम करता रहा है शिक्षकों को मार्गदर्शन के लिए। कोविड में हमने थोड़ा ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया और उस पे ऑनलाइन वेबिनार रिकॉर्डिंग करके टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए उसका प्रसारण किया, जिसका हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। और शिक्षकों से भी हमको फीडबैक मिला कि सर आप हमेशा शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते हैं, तो कोविड में भी आप कीजिए। तो इसकी सब जानकारी देने के लिए 7 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। तो 256 into 7 इतने टीचर्स उस वेबिनार के लिए और क्रिएटिव टीचर्स क्लब की एक्टिविटी को जानने के लिए ज्वाइन हुए। हमारे फॉलोअर्स भी बढ़े और नियर अबाउट व्यूअर्स जो है 10 से 12,000 व्यूअर्स हमको इसमें मिले। तो 2-3 तरह से क्रिएटिव टीचर्स क्लब ने काम किया। एक टीचर को मोटिवेशन करने का, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारी देने का, गाइडलाइन देने का, और विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित करने का काम इस छोटे से माध्यम द्वारा हमने किया। जब क्रिएटिव टीचर्स क्लब के द्वारा काम करने का हमने शुरू किया, तो अलग अलग तरह के जो टेक्नोलॉजी में काम करते थे वो टीचर्स भी मुझे ज्वाइन हुए। जो टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे कि उनके पास एकेडमिक नॉलेज था, वो भी ज्वाइन हुए। तो हमारी 2-3 टीम तैयार हुई। एक ऑनलाइन टीचिंग ट्रेनिंग देने के लिए एक टीम तैयार हुई, एक टीम हमारी डिजिटल बुक तैयार करने के लिए तैयार हुई, और उनको हमने ये प्लेटफॉर्म दिया कि आप क्रिएटिव टीचर्स क्लब के द्वारा जलगांव डिस्ट्रिक्ट के हर टीचर तक पहुंच सकते हैं। फिर हमने डिजिटल बुक पब्लिश की, उसमें टीचर्स के हमने आर्टिकल्स लिए। जो वेबिनार्स थे वो ऑनलाइन रिकॉर्ड करके इस फेसबुक पेज के द्वारा शुरू किए। और जो टीचर्स गांव में, देहात में अच्छा काम कर रहे थे, उनके कुछ न्यूज आ रहे थे, कुछ फोटोज मुझे मिल रहे थे, या वो खुद पर्सनली मुझे मैसेज करके बता रहे थे कि सर हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो उनको भी हमने उस प्लेटफॉर्म पे डाला और उनको लाइक्स मिले। उनका जो काम था वो और टीचरों ने भी उसका अनुकरण किया, जिससे उन टीचर को और प्रोत्साहन मिला और हमारे क्रिएटिव टीचर्स क्लब का काम बढ़ता गया। 10th और 12th के एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, तब हमने इसके थ्रू करियर गाइडेंस पे लेक्चर रखा। यहाँ के जो बहुत ही बड़ी एक प्रोफेशनल एकेडमी चलाते हैं, यूपीएससी और एमपीएससी के क्लासेस जो लेते हैं, वो प्रोफेसर दीपस्तंभ फाउंडेशन के महाजन सर, उनका एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग हमने स्टूडेंट्स के लिए, खासतौर पर 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए इस फेसबुक पेज के द्वारा चलाया, जिसको 7 से 8 हजार अभिभावकों ने उसको रिस्पॉन्स दिया। एक उनको करियर बनाने की दिशा मिली, कैसे आगे 10वीं और 12वीं के बाद पढ़ाई करनी है, वो एक हुआ। कोरोना पीरियड में ऑनलाइन एजुकेशन की या ऑनलाइन मीटिंग्स की या ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई, तो सबसे पहले मैंने जूम डाउनलोड किया, गूगल मीट डाउनलोड किया, उसका मैंने खुद यूज किया। और जब मैंने यूज करने के बाद में मैंने देखा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत यूजफुल है, लेकिन ये पेरेंट्स और टीचर्स तक पहुंचनी चाहिए। तो जब टीचर को जूम मीटिंग डाउनलोड, जूम ऐप डाउनलोड करते आएगा, जूम मीटिंग में उसको पार्टिसिपेट होते आएगा, तो ही वो आगे तक बच्चों तक इस बात को पहुंचा सकेगा। तो मैंने सबसे पहला जो मेरा ट्रेनिंग लिया टीचर्स के लिए, वो जूम मीटिंग का ट्रेनिंग था। उसका सब्जेक्ट ही था हाउ टू डाउनलोड जूम ऐप एंड हाउ टू अरेंज मीटिंग्स एंड ऑल दैट। तो वहां से हमने शुरू किया। उसके कुछ हमने पीपीटीज बनवाए, कुछ उसके जो यूट्यूब के वीडियोस थे हाउ टू यूज जूम, तो ये भी हमने टीचर्स तक पहुंचाया। और जब टीचर्स को पता चला कि ये तो बहुत इजी है, हम कर सकते हैं, तो बहुत तेजी से एडमिनिस्ट्रेशन में जूम का, गूगल मीट का, आज भी हम हर वीकली जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की मीटिंग लेते हैं हर मंडे को, वो जूम पर ही लेते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड है, वो खुद से आके अपने को जुड़ते हैं।
तो जब वो देखते हैं कि इम्पैक्ट की जो टीचर कर रहा है उनके तरफ समाज का देखने का नजरिया अलग है, और हर फेसबुक पेज पे ये बात शिक्षकों के सामने रखी, या शिक्षक ग्रुप से मेरी जब भी पर्सनली मिलता तो या मेरे ऑफिस में शिक्षक कुछ काम से आते तो मैंने उनको ये बात बताई कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो समाज अपने आप जान जाएगा कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं तो आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। उसका जो समाज है या मीडिया है या आपके पेरेंट्स है या आपके स्टूडेंट्स है, उन तक आपको वो बात पहुंचानी पड़ेगी कि हम आपके लिए कोविड में ये कर रहे हैं और इसका बेनिफिट आपको ये है। क्रिएटिव टीचर्स क्लब ये एक डिजिटल फॉर्म में है, उसको हम फिजिकल फॉर्म में लाने वाले हैं। हर ब्लॉक में एक कोऑर्डिनेटर उसका अपॉइंट होगा। अभी जो हमारी 19 या 20 लोगों की टीम तैयार हो गई, तो हर ब्लॉक का एक कोऑर्डिनेटर होगा। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमेटी उसकी बनेगी और ब्लॉक लेवल की एक कमेटी बनेगी। और कोविड के बाद भी हम टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी जो है वो चालू रखेंगे। और डिजिटल एक्टिविटी करना इसके लिए जरूरी है कि इसमें खर्चा कम आता है और इजीली वी कैन रीच। मई में जो माइग्रेंट्स आए, बहुत से रूरल एरिया में वापस आए। इससे फायदा हमको ये हुआ कि हमारा जो रूरल एरिया में स्कूल में एडमिशन था वो बढ़ा, और इसके थ्रू हमने मतलब टीचर्स को हर घर, हर गली में, जैसे कोविड का थोड़ा कम हुआ स्ट्रोक, तो घर घर जाकर भी विजिट करने की हमने सूचना दी। तो जिनके पास मोबाइल एक्सेस नहीं है वो अपने गांव में जाकर, विद्यार्थियों के घर पर जाकर क्रिएटिव टीचर्स क्लब फेसबुक पेज पे जो ऑडियो प्रोग्राम थे, जो वीडियो प्रोग्राम थे, उन्होंने वो अपने मोबाइल से बच्चों को सुनाए। कुछ अनुभव ऐसा है कि जब हम क्रिएटिव टीचर्स क्लब फेसबुक पेज की लिंक भेजते थे हमारे स्टाफ को, टीचर्स को, ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स को, फिर वो स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करते थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ अनवांटेड मटेरियल भी वो लिंक के साथ एक बार शेयर हो गया, तो वहां पे पेरेंट्स और वो टीचर्स में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो उस पर हमने फिर सॉल्यूशन निकाला कि लिंक फॉरवर्ड करना हमने स्टॉप किया और हम उनको क्रिएटिव फेसबुक पेज का मैसेज बना के दे रहे थे कि आप फेसबुक पे जाइए और ये टाइप कीजिए, आप ये पेज ओपन कीजिए। लिंक भेजना मैंने बंद कर दिया और उनको फेसबुक पेज का नाम भेजना और कैसे फेसबुक पेज ओपन करना है इसका ट्रेनिंग चालू कर दी। होने वाला था या कुछ उससे घटना कुछ हो सकती थी हमारे टीचर्स के साथ में, वो रुक गई। तो ये अनुभव, बुरा अनुभव, उसमें से हमको अच्छा सीखने को मिला। इस बीच मुझे शिक्षकों के बहुत से मैसेज आए जिसमें उन्होंने मुझे पर्सनली थैंक्स कहा। और इस एक्टिविटी की वजह से हमारे जलगांव एजुकेशन विभाग की एक इमेज पूरे डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में तैयार हुई। हर लेवल के ऑफिसर ने इसको सराहा और हमको प्रोत्साहित किया। हमारे यहाँ के जो गार्डियन मिनिस्टर है उन्होंने भी उनके शुभ हाथों से हमारे डिजिटल बुक का इनॉग्रेशन किया और वो हमारे लिए आज कोविड में सबसे बड़ी उपलब्धि है, बहुत खुशी की बात है। उसके बाद में हमारे जो जिला परिषद के प्रेसिडेंट है, एजुकेशन कमेटी के प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इन सबको भी हमारे लॉकडाउन में किए हुए ये सब उपक्रम बहुत पसंद आए। क्रिएटिव टीचर्स क्लब के थ्रू हमने सबको आह्वान किया कि अभी आप घर पे बैठे हैं, आपको अभी कुछ बाहर जा नहीं सकते, तो आप लिखिए जो कुछ आपके मन में आए या आपने आपके स्टूडेंट्स के लिए जो किया है पिछले साल या आपके पिछले टोटल सर्विस में, उसको आप कागज पे उतारिए। मतलब उनको राइटिंग के लिए हमने प्रोत्साहित किया। और हमको फिर मई जून में जब लॉकडाउन था, हमने उनसे फिर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे उनका जो है मटेरियल मंगाया। तो हमको 125 से ज्यादा टीचर्स ने उनके एक्टिविटी इन राइटिंग और विद फोटोग्राफ्स भेजा। उसका भी हमने काम हमारे क्रिएटिव टीचर क्लब के जो कुछ एक्टिव टीचर थे उनको उसका टाइपिंग का, टाइप सेटिंग का और उसका फ्लिप बुक बनाने का। और इसमें मैक्सिमम मतलब 50% लेडीज टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने भी टेक्नोलॉजी एडॉप्ट किया। फ्लिप बुक बनाने का काम हमारे एक मैडम करते थे, ग्रुप रीडिंग का काम हमारे एक मैडम करते थे। और उस द्वारा वो फ्लिप बुक भी हमने क्रिएटिव टीचर क्लब पेज पे डाला कि वहां पे हर कोई उसको पढ़ सकता है। ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है अरविंदो सोसाइटी का। इस इनोवेशन प्रोग्राम के बारे में पिछले 4-5 साल से मुझे मालूमात है और मैं खुद आपकी लिंक डाउनलोड करके हर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ। और पिछले 3-4 साल में हमारे जलगांव के कुछ इनोवेशन सिलेक्ट भी हुए हैं
और उनको आपकी तरफ से सर्टिफिकेशन भी मिला है। और इस साल भी कोविड में मैंने बहुत से टीचर्स तक ये प्रोग्राम लिंक पहुंचाई है, और उम्मीद है कि आगे भी आपका जो ये प्रोत्साहित टीचर को प्रोत्साहित करने वाला उपक्रम है और अच्छे से बढ़े। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।